Hi everyone, this is Dimple, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड आप सभी की दोस्त। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो मुझे लगा एकदम से रैंडमली मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग, हम हर कोई लोग, लाइक मैं भी, आप सभी लोग भी, हम हर कोई पर्सन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। हम कितना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार मैं ये बोल रही थी वो हो गया, ये कर रही थी वो हो गया। मतलब हर पर्सन कोई ना कोई चीज़ मैनिफेस्ट करता ही करता है, चाहे वो कॉन्शियसली करे चाहे वो अनकॉन्शियसली करे, राइट। तो उससे पता चलता है कि उससे हमें डिफाइन होता है। जैसे मुझे पता चला कि यस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, एंड हर किसी को पता है कि दे ऑल आर द क्रिएटर ऑफ देयर लाइफ, राइट। तो बट इसमें ना एक चीज़ आती है, जब तो अच्छी चीज़ होती है उसमें तो हम बोलते हैं कि यस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। बट जब भी कुछ अलग रहता है, चाहे वो पास्ट में ही हुआ हो, है ना। फॉर एग्जांपल अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहे उसमें हम विक्टिम रोल प्ले करने लग जाते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं क्रिएट करा, उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उसके वो हम आउटसाइड वर्ल्ड को बोलते कि नहीं उन लोगों ने गलत करा, वो सिचुएशन ऐसी थी, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत करा, इस इवेंट ने मेरे साथ ऐसे हुआ, तो मैं आज ऐसी हूँ, राइट। आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरी स्टोरी सुन रखी होगी, तो मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए, अरे यार तुम्हारे साथ तो उसने गलत कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बट द थिंग इज़ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पर्सन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, वेदर मेरे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंस थे। और अभी मैं एक एक चीज़ को रिलेट करके भी बता सकती हूँ कि यस मैंने ही जो मेरी लाइफ के जितनी भी सफरिंग थी वो मैंने ही अट्रैक्ट करी थी, किसी और ने नहीं किया था। कुछ भी कभी भी कोई और गलत कर ही नहीं सकता, वो हम खुद क्रिएट करते हैं और हम खुद विक्टिम रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फॉरगिवनेस का। वाई फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई मैं इतना क्यों ज़ोर देती हूँ होपोनोपोनो करने में, क्योंकि ये होपोनोपोनो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए करते करते, या मतलब हम ऐसे लगा लें कि 1.5 ईयर हो गया ऑलमोस्ट, राइट। तो होपोनो करते करते ना मेरे अंदर लोगों को माफ़ करने की क्षमता आ गई है। क्षमता क्या, अभी तो बहुत लोगों को माफ़ कर दिया, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस रहे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इवन कि अभी फॉर एग्जांपल कभी भी कुछ एक्सपीरियंस होता है तो मतलब ऐसे अंदर से वो ग्रजेस एंड ऑल वो बिल्कुल भी नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि येस आई एम क्रिएटिंग दिस। कोई बाहर वाला पर्सन, बाहर वाली सिचुएशन ये क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैं अपने अंदर ध्यान देती हूँ, अपने अंदर ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, राइट। तो फॉरगिवनेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, लोगों को माफ़ करना। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि बस आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ। उसमें कॉन्शियसली एक्ट करना होता है और ट्रस्ट करना होता है अपनी ट्रू सोल में। मतलब अगर जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे लोगों को, तो तब तक आप क्या कहते हैं, जो प्योर लव है, अनकंडीशनल लव है, उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इसमें मतलब फॉरगिवनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोगों को फॉरगिव नहीं करते। हम हमेशा मानते हैं कि हमारा जो हमारे बाहर वाला वर्ल्ड है ना, ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और हम उसमें क्या रहते हैं, अपनी जो सारी पावर है हम सभी पावर उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने घर की कीज़ उसको पकड़ा देते हैं कि भाई देखो तुम कभी भी ऐसे कीज़ इधर उधर करना और हमारा घर लॉक्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपनी सारी पावर सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं कि यस अगर सामने वाली सिचुएशंस इवेंट कुछ भी इधर उधर करेंगे तो हमारी तो मूड ख़राब हो जाएगा, और इसीलिए हम उनको फॉरगिव नहीं करते। फॉरगिव का मतलब ये है कि लेट गो करना, हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को, हर एक पर्सन को लेट गो करना, और जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है उसको, उस गेम को खेलना बंद करना और कॉन्शियसली एक्ट करना, और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि येस if I am the creator of my good life and as well as I am also the creator of my sufferings. सो इसीलिए अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिस दिन आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आइडिया ही इंपॉर्टेंट है, एक इंटेंशन ही, अगर आपके पास एक इंटेंशन है ना कि यस आई वांट टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई वांट टू फॉरगिव अदर्स, ये मोर देन सफिशेंट है। और जिस दिन आपके पास ये इंटेंशन होगी उसके बाद आप देखना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो, एंड जब आप स्पेस क्रिएट करोगे तो अनकंडीशनल लव से
से, जॉय से या ग्रैटिट्यूड से वो स्पेस फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येस वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते ही हो, तो अगर आप अपनी नेगेटिव चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओ तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और आप लाइफ को बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे बाहर वाली चीज़ों की जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप तो बोल रहे लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसका क्या रहेगा कि आप कभी खुश ही नहीं रह पाओगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना तो आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, राइट। अपने आप को कुछ ना कुछ चेंज करने की, कोई सेल्फ टॉक चेंज करने की कोशिश करोगे। इसीलिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अ क्रिएटर, 100% वाला क्रिएटर बनना है, 50% वाला नहीं। एंड माफ़ करो लोगों को, सिचुएशंस को माफ़ करो एंड डू होपोनोपोनो अ लॉट। होपोनोपोनो इतनी ज़्यादा करो बिकॉज आई वॉज द वन जो मैं लोगों को माफ़ नहीं करती थी, सिचुएशंस को माफ़ नहीं करती थी। चाहे आपने जोश टॉक पे सुना होगा, चाहे आपने सिंक्रो शक्ति में मेरा सुना होगा, मैं बहुत ऐसी थी कि मुझे ये था कि लोग ही प्ले कर रहे हैं, ये सिचुएशंस मेरे साथ आ रही है, ये पर्सन कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा। बट राइट नाउ आई रियलाइज कि मतलब आप सभी ने मेरी जोश टॉक देखी होगी, उसमें मैंने बताया कि हाँ स्टार्टिंग में कैसा था, बट उसको बताने का मेरा मतलब ये था कि आई वॉज द वन जो अपनी ग्रजेस होल्ड करके बैठी हुई थी। आई वॉज द वन जो मैं कंपटीशन कर रही थी, आई वॉज द वन जो मैं कंपेयर कर रही थी और इसीलिए मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बट जिस दिन मैंने वो सब ग्रजेस छोड़ दिए, जिस दिन में मैंने वो सब कंपैरिजन छोड़ दिए, अपने आप को जैसी थी वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, मेरी लाइफ में एक लेवल अप होने लग गया, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया एंड अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन में आने लगी। और ये आपके लिए भी ईजी है अगर आप भी ये स्टेप फॉलो करोगे। आई होप आपको ये छोटी सी टॉक अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ आया हो, और अगर कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो और लोगों के साथ शेयर करो सो दैट कि उनको भी क्लैरिटी मिले, उनको भी पता चले कि 50% क्रिएटर क्या होता है, 100% क्रिएटर क्या होता है। सो सेंडिंग ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स योर वे एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ हेड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।